तो आज हम बात करेंगे पावर बीआई में डेटा कनेक्शन पे। हम डेटा कनेक्शन पे भी हैं। तो डेटा कनेक्शन पे आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है कनेक्ट विद सर्वर। ठीक है, क्योंकि जहां तक उम्मीद है कि आप जब किसी ऑफिस में पावर भी यूज करेंगे, वहां पे डेटाबेस ऐसे एक्सेल फाइल वगैरह में मिलने के चांसेस कम है। मोस्टली जो है उनके जो सर्वर है उनसे कनेक्ट होगा। तो मेरे पास बाकी सारी सर्वर तो नहीं है, बट मेरे पास एसक्यूएल सर्वर है। तो एसक्यूएल सर्वर के का डेटा हम कैसे पावर बीआई पे लाएंगे, कैसे क्यूरी कनेक्शंस करेंगे, इन सबों के बारे में आज की इस क्लास में जिक्र करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछ लीजिए। तो ये मेरा डेटाबेस सर्वर है, जिसमें सर्वर यहाँ पे सर्वर का जो ए आईपीटी जो है ये एड्रेस है, मेरे पीसी नेम या एड्रेस है, और एस डेटा जो है मेरा सर्वर का नेम। अगर मैं इस सर्वर इसी का डेटा अगर कनेक्ट करना चाहता हूं, यहाँ मेरा जो डेटाबेस है उससे, जैसे आप डीटी है या 12 PM है, ये आईपीटी है, इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो आप यहाँ गेट डेटा के अंदर मोर पे जाएंगे और यहाँ डेटाबेस के सेक्शंस में ये आपको दिखेगा एसक्यूएल। हालांकि एसक्यूएल डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा होगा एसक्यूएल, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा सर्वर नेम, तो मैंने यहाँ पे सर्वर नेम दे दिया। उसके बाद डेटाबेस वगैरह मांगेगा, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस वगैरह नहीं देता हूँ। एडवांस ऑप्शन पे आइएगा, यहाँ पे ओके कीजिएगा। अगर इसमें लॉगिन के लिए पूछेगा, तो मेरा लॉगिन नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि मेरा जो सर्वर है बिंदु ऑटोगेशन पे, समझे? तो इसने पावर बीआई ने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आपके ऑफिस में होगा तो फिर आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, वहां पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अब यहाँ जितने भी, ये देखिए, जितने भी डेटाबेस है इसके अंदर वो सारा यहाँ, और जो डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स है वो सारे टेबल्स आ जाए। ठीक है, सारे टेबल्स को यहाँ लेके आप कर सकते हैं। जो टेबल का डेटा आपको चाहिए उस पर यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ से लोड कीजिए, कुछ मिनट्स के अंदर में डेटा आ जाए। अब कंपनी के अंदर में दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के अंदर में लॉट ऑफ डेटाबेसेस होंगे। ठीक है, तो जब आप डायरेक्टली सर्वर कनेक्ट करेंगे पावर बीआई में तो क्या होगा? अब देखिए 35,000 समथिंग डेटा जो है इसने यहां डाउनलोड किया। तो लॉट ऑफ डेटा होगा तो प्रॉब्लम। तो ऐसे केसेस में मुझे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्वर है, इसका डेटाबेस का चाहिए। इसे मुझे डीटीए का चाहिए। किसका चाहिए? डीटीए का। सो मैं क्या करूंगा, अगेन मैं जाता हूं होम पे, गेट डेटा, और यहीं से एसक्यूएल सर्वर ले लेता हूं। और यहां पे मैंने अपना सर्वर का पाथ और नेम डाला, और यहां पे मैंने डीटीए डाल दिया, डेटाबेस नेम डायरेक्टली, और मैंने यहां पे ओके किया। ओके करने के बाद आप देखिए कि जो मेरा डीटीए नाम का जो डेटाबेस था उसके अंदर जितने भी टेबल्स थे, सिर्फ उसी टेबल का लिस्ट आया है, सिर्फ उसी टेबल का लिस्ट आया है। तो यहाँ पे हमने उस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मुझे अगर ये चाहिए सीवी डेटा, सीवीएस डेटा जो है, या मुझे चाहिए छोटा डेटाबेस है, ये लेना है, इसको मैं लोड कर, ये आ जाए। बट कई बार प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आईपीटी के अंदर जो हमारा डेटा है, ये डेटा कितने, ये एसएम डेटा जो आपको दिख रहा है ये बहुत बड़ा डेटा। अगर मैं राइट क्लिक करके अगर मैं इस पे जाता हूं, सिलेक्ट, भूल गया था, ये बहुत बड़ा डेटा आपको। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपको से, अब कंपनी के अंदर में क्या हर मंथ सेल्स का डेटा थोड़ी होगा, सेल्स डेटा के लिए हर महीने का टेबल थोड़ी बने। उसके अंदर जो सेल्स टेबल होगा उसमें तो कई साल का डेटा होगा, पर रिपोर्ट तो आपको एक पर्टिकुलर एक पीरियड का बनाना है। जैसे मैं अगर चाहता हूं डेटा यहाँ पे देना, तो इस डेटा के अंदर में आप देख पा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे बोला गया है कि सिर्फ एक्सेल प्रोडक्ट का डेटा बना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ क्यूरी पे जाता हूं
और सिंपली मैं यहाँ पे जैसे आईपीटी सिलेक्ट करता हूँ कि सिलेक्ट स्टार, यहाँ पे देता हूँ फ्रॉम, हमने यहाँ पे दे दिया डेटा आईपीटी, सॉरी यहाँ डेटा होगा ओके। अब इस पे रन करूंगा तो पूरा डेटा आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ मुझे चाहिए एक्सेल का डेटा, तो यहाँ पे मैंने वेयर कमांड लगा दिया, वेयर प्रोडक्ट, जो फिल्टर यूज हो समझिए कि प्रोडक्ट इक्वल टू एक्सेल। तो यहाँ पे क्या हो गया, रन करते हैं, सिर्फ एक्सेल का डेटा है। यहाँ पे एंड लगा दिया कि यहाँ पे एंड EMB इक्वल टू पूजा, तब क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक्सेल और पूजा का डेटा ही आएगा। और देख सकता है डेटा कम हो गया, जैसे यहाँ देखा ये जो डेटा लोड किया 35,000 समथिंग डेटा था, लेकिन मुझे ये डेटा चाहिए नहीं, पूरा अननेसेसरी डेटा आ गया, जिससे मेरा फाइल भी हैंग हो जाएगा। अब करोड़ों का डेटा बेस होता है, आप करोड़ों डेटा तो ही लेके आइएगा। तो ऐसे केस में हम एसक्यूएल सर्वर में रन करते समय ही हम क्यूरी लिख देंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या देना है, सबसे पहले पाथ, यहां से मैंने पाथ उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे पाथ का, और यहाँ पे डेटाबेस नेम डाला आईपीटी, और यहाँ एडवांस पे जब क्लिक कीजिएगा तो एसक्यूएल क्यूरी लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी मैन्युअली लिख दीजिए, या फिर आप जो है यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब ओके करते ही आपका डेटा यहाँ पे सिर्फ वही डेटा लोड होगा जो हमने यूज किए। तो लोड करते ही देखिए जो कंडीशंस है कि मुझे ईएमपी में पूजा और एक्सेल का डेटा है, तो आप देखिए यहाँ पे एक्सेल और पूजा का। तो अब इसमें क्यूरी कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा हम एसक्यूएल क्यूरी के बारे में जान, थोड़ा सा, हालांकि डिटेल क्यूरी में आपको एसक्यूएल वाली बैच में बताऊंगा, बट फिलहाल थोड़ा सा जान। देखिए कोई भी डेटा अगर पुल आउट करना है आपको एसक्यूएल से, तो आपको सिलेक्ट लिखना पड़ेगा। इसका पहले सिलेक्ट के आगे हम स्टार क्यों देते हैं, स्टार देने के पीछे का रीजन है कि मुझे सारे कॉलम चाहिए, जितने भी कॉलम्स है वो सारे कॉलम चाहिए। अब सिलेक्ट स्टार मतलब कि डेटा मुझे चाहिए, और हमने क्या किया, स्टार किया। स्टार मतलब ओवरऑल। अब यहां पे मैंने लिखा फ्रॉम, क्या लिखा, फ्रॉम किस टेबल से चाहिए, तो टेबल नेम मैंने यहां पे दे दिया डेटा, क्या दे दिया, डेटा टेबल। अब मैं रन करूंगा तो ओवरऑल डेटा मुझे यहां पे शो कर जाएगा। हम सेम क्यूरी ये चीज हम अपने पावर क्यूरी के यहाँ पावर बीआई में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे कुछ कॉलम चाहिए, कुछ कॉलम नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप एसक्यूएल में कुछ नहीं करते हैं, तो आपको यहां कहां जाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके फिर पावर क्यूरी के अंदर में कॉलम्स को 1 बाय 1 डिलीट करना पड़ेगा, उससे होगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि हम एसक्यूएल क्यूरी के अंदर ही स्टार न लगा के यहाँ पे अपने कॉलम नेम लाते हैं। जैसे मुझे क्या चाहिए, तो मुझे एसआईडी चाहिए, तो एसआईडी ले लिया। मुझे और क्या चाहिए, तो मुझे डेट भी चाहिए, तो हमने डेट ले लिया। और क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए सिंपल सा क्वांटिटी, प्रोडक्ट चाहिए, और यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे मुझे एमआरपी चाहिए और अमाउंट चाहिए। बाकी मुझे प्रॉफिट शॉफिट कुछ नहीं चाहिए, डिलीवरी कॉस्ट कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सीधे मुझे यहाँ पे मंथ चाहिए, यहाँ पे मैंने मंथ दे दिया। अब मैं रन करूंगा, जो मैंने चाहा है वही यहाँ पे। तो अब मैं इसी कोड को अगर पावर क्यूरी में गया, इसमें गया एसक्यूएल क्यूरी में, तो कर सकते हो। तो गेट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल एडवांस, क्यूरी को पेस्ट कर दिया। पर पेस्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आईपीटी और यहाँ पे इस सर्वर का नेम कॉपी, मैं हालांकि लिख सकता हूँ लेकिन मैं कॉपी कर रहा हूँ, कई बार बड़े बड़े होते थे, आप भी कॉपी करें। अब मैंने ओके, अब देखिए उतने भी कॉलम्स आए, पूरे कॉलम्स आए।
अब कई बार क्या होता है कि हमें कॉलम कैलकुलेट भी करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मुझे हमने क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट लिखा और मंथ लिखा। अब मुझे यहाँ पे मान लीजिए जीएसटी निकालना है, तो मुझे अमाउंट का 18% निकालना, तो मैं सीधे लिखूंगा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 0.18% एज ए जीएसटी एंड कॉमा। अब मैं इसको रन करूं, देखिए यहाँ जीएसटी आ गया। तो ऐसे यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकता हूं, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस लगाना है। जैसे मुझे मान लीजिए कि मुझे सिर्फ Q1 का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? वेयर। वेयर मंथ इक्वल टू मंथ इन, और ब्रैकेट में जैन कॉमा फेब कॉमा मार्च। दे दिया, और यहाँ पे तो सिर्फ जैन फेब मार्च का ही आया, बाकी डेटा नहीं है। अब सेम कोड हम यहां रखते हैं। अब यहाँ पे सेम कोड हम लिखते हैं एसक्यूएल सर्वर, यहाँ पे लिखते हैं IPT/S डाटा, एस डेटा, और सर्वर नेम यहाँ पे डेटाबेस नेम IPT, और एडवांस में हम यहाँ आएंगे इसको पेस्ट एंड जस्ट ओके करेंगे तो कुछ ही देर में आ जाए, और फिर यहां से लोड करेंगे। तो आप लोगों को एसक्यूएल से डेटा कनेक्ट करना आ गया, कोई दिक्कत उसमें? चरण जी, गंगा जी कोई दिक्कत? भानु जी कोई दिक्कत? सर एक क्वेरी थी। हाँ पूछिए सर एसएपी से इंटरेक्ट करते हैं सर, वो यूज होता है जैसे कि 11 लाख रोज रहते हैं, तो एक्सेल में हैक हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, डेटा कनेक्ट हो जाएगा, एक्सेल से फास्ट है। यहाँ पे यार 20 लाख तक मैंने किया था। यहाँ पे ऐसा कुछ लिमिट है? नहीं ऐसे कोई लिमिट नहीं, फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट ने सिस्टम कैपेसिटी पे छोड़ा होगा। डायरेक्टली एसएपी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, देखिए। हाँ अब यहाँ पे सर्वर हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि और भी चीजों से ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने बोला कि सैप से ले सकते हैं कि नहीं। सैप दिख रहा है आपको? कौन सा यूज करते हैं सैप का मॉडल? सैप का 3 मॉडल है, सैप हाना है, सैप बिजनेस वेयरहाउस एप्लीकेशन सर्वर है, एक आपका वेयरहाउस मैसेज सर्वर है। तो 3 सर्वर ले सकते हैं। हाना है ना सर? तो आप इसको अब ऐसे नहीं कर डायरेक्ट कनेक्ट कर, तो आपको सबसे पहले सैप और पावर बीआई का कनेक्टर लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? कनेक्टर, ठीक है। तो कैसे आएगा? तो आपको यहां लिखना है पावर बीआई सैप हाना कनेक्टर, ठीक है। और आपको ये कहां मिलेगा? सैप की साइट, समझे? किसी और साइट पे मत ले, तो सैप की साइट है उस पे मिलेगा। ये ना सैप कम्युनिटी, इस पे जाइए, और जाने के बाद ये आपका ये जो आएगा tools.hana.online, इस पे जाना पड़ेगा, और फिर यहां से अपने सिस्टम को देख के यहां से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो आपका है ओएस है, क्या है, लिनक्स है, ओएस है, विंडोज है,
तो यहां से आपको लेके पहले आपको इंस्टॉल करना, ठीक है, यहां से आई हैव एग्री करके पहले इसको इंस्टॉल करना, ठीक है सर। या फिर अगर आपके आईटी टीम है तो आईटी टीम को बोलिए कि प्लीज ये इंस्टॉल करा दे, तो आपको इंस्टॉल करवा दे। तो आप सिस्टम में तो बिना आईटी टीम से नहीं कर सकते ना, या आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल हो सकता है कनेक्टर, अगर सीसीपी चला रहे हैं तो कनेक्टर होना चाहिए। कनेक्टर नहीं है हाँ, कनेक्टर ले, जब कनेक्टर लेने के बाद जब कनेक्ट करेंगे उसके बाद बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। अगर कनेक्टर आपके सिस्टम में है तो बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, बाकी प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेम है। कोई थर्ड पार्टी ऐप वगैरह पे मत किया है कीजिए। क्या सर? क्या कभी किया है क्या सर? एक बार किया था 2017 में से, समझे। अब मेरे पास सैप नहीं है ना सर। अच्छा पहले सैप के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने ऐसे लेकिन मैंने सैप का जो बेयर हाउस वाला है डुलक्स पेंट, शायद आपको पता होगा, आईसीआई एक्नॉलेजेबल है ना डुलक्स पेंट, उसमें मैंने 2006 या 7 में काम किया था। तो वहां पे सैप का मैंने बस ऑर्डर पंच करने के लिए यूज करता था, मैं सेल्स कोऑर्डिनेटर था ना, तो ऑर्डर पंच करना पड़ता। उसके बाद कभी सैप यूज किया नहीं, बट एक 2018 में थे, पावर से करने की दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने स्क्रीन पे सिस्टम दिया था, तो वहां से हमने किया था सर। उसके बाद सर नहीं किया, एक बार किया, झूठ नहीं बोल। अच्छा बताइए, सैप मैं यूज कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही जैसे मैं बाकी लोग यूज करते हैं मैं भी यूज कर सकता हूँ सैप की? नहीं, शुरुआत में सुना था कि 300 जीबी का होता है उसका सॉफ्टवेयर। सच में 300 जीबी का होता है? इतना आइडिया नहीं है मुझे, रिपोर्टिंग में होना तो रिपोर्टिंग रेसिपी से अच्छा, मैं एक बार ध्यान देखो, सैप के बारे में कुछ क्यूरी आ रही है, लेकिन यहाँ पे बस ये समझिए कि आगे का कनेक्शन बिल्कुल सेम है। आपको सीखने का टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे ही डेटा पावर बीआई पे आ गया, मैंने कल भी चीज के बारे में बताया कि डेटा चाहे जहां से आ रहा है नो प्रॉब्लम, पावर बीआई पे आ गया उसके बाद पावर बीआई सारे को सेम तरह से ट्रीट करता है। तो डेटा लाने में प्रॉब्लम है, जब जैसे डेटा आ गया ना उसके बाद नॉर्मल जैसे पावर यूज होता है वही यूज होगा, ठीक है सर। जैसे यहां देखिए ना, डेटा आपका क्यूरी को लिए चाहे आपका डेटा जिस तरीके से आया हो, इसमें कोई भेदभाव दिख रहा है आपको? तो अलग चीज दिख रहा है, कुछ अलग कर रहा है? नहीं, सब सेम तरीके से यूज होता है। और कनेक्टर डाउनलोड होने के बाद आपको बस क्या डालना है, बस डिटेल्स ही तो डालनी है ना, अपने सर्वर की सैप की डिटेल डालनी है, इंटीग्रेशन डिटेल। और इंटीग्रेशन डिटेल डालना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना सर। सर एक बार देखता हूँ मैं, मेरे एंड से R&D करता हूँ, क्योंकि मुझे इशू होता है कि एक्सेल में हम लोग जी जी डेटा है एक्सट्रैक्ट, इशू हम लोग थर्ड पार्टी अपनी। हाँ, वो एक्सेल में एक उन्होंने बीआई टूल्स लॉन्च किया था सैप वालों ने, मैंने कई बार यूज किया है इसको। वो बहुत हैंग होता है, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे आ गया। यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ तो मैं 20-20 लाख 33 लाख डेटा पे यूज करता हूँ। मैं बताऊंगा अभी आपको लार्ज डेटा पे, अगली क्लास में मैं ही सिखाने वाला हूँ कि लार्ज डेटा हैंडल करने में कैसे होगा, जब पावर क्वेरी पढ़ाऊंगा। मैं R&D करता हूँ। ठीक है, तो सैप से डेटा लेना है। और सैप ही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे है गेट डेटा में जिसके लिए आपको कनेक्टेड चाहिए होगा, ठीक है ना। जैसे आईबीएम के लिए भी चाहिए होगा, ओरेकल के लिए शायद नहीं चाहिए, नहीं ओरेकल के लिए नहीं चाहिए, ओरेकल के लिए क्लाइंट चाहिए, ठीक है। तो कुछ के लिए तो आपका सिस्टम में सॉफ्टवेयर होना चाहिए, लेकिन बाकी जैसे ओरेकल का देखिए सेम है ना सर, यहाँ पे सर्वर नेम डालिए, यहाँ पे क्यूरी डालिए और कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ठीक है ना सर। तो इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं है, बस डिटेल्स के लिए फॉर्म है, वो फॉर्म को फिल कर देना है, चाहे कोई भी इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, ठीक है सर। तो इसमें कुछ चीज तो डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ चीज के लिए आपको कनेक्टेड मानेगा, ठीक है।
ओके। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑनलाइन सर्विसेज है, वहां से डेटा जैसे सेलफोर्स वगैरह है तो उसका भी आपको इंडिकेशन मांगेगा, उससे आप डेटा ला सकते हैं। तो डेटा कनेक्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं, डेटा इजीली कनेक्ट हो जाएगा, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें दो तीन चीज और है, जैसे कि मुझे डेटा चाहिए किसी वेब पेज से, ठीक है ना, वेब पेज। जैसे कि मैंने एक समय से बताया था आपको, सेम चीज लेके आता हूं कि मैंने सर्च किया वर्ल्ड मोबाइल ये देखिए, दिख रहा है सर। अब ये जो टेबल है ना, मुझे इस टेबल को लेके जाना है पावर भी, ठीक है। तो इसके लिए हम इसकी जो यूआरएल है उसको लेंगे और चले जाएंगे वेब, वेब पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहां पे इसको हम पेस्ट करेंगे, देन ओके। अब यहां देखिए, अब उस अगर कोई भी साइट डाल रहे हैं, अगर वो साइट में लॉगिंग का सिस्टम है तो फिर आपको यहाँ पे लॉगिंग देना पड़े। यहाँ पे एनीवन मतलब कि विदाउट लॉगिंग चलेगा, विंडोज मतलब कि इसमें आपको आईडी पासवर्ड डालना है, बेसिक मतलब कि यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, कोई एपीआई है तो यहाँ पे एपीआई का की डालना है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है तो आपको वहां उसको साइन इन करना है, ठीक है। तो सारा चीज कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया और कनेक्ट पे क्लिक किया, और कुछ ही देर में डेटा पूरा लिस्ट में आ जाए। देखिए, सैप से डेटा कनेक्ट करना है हना से, तो इसके स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गेट डेटा पे जाके सैप हना सेलेक्ट करके ओके करना है। उसके बाद आपसे मांगेगा सर्वर डिटेल, होस्ट नेम एंड पोर्ट, समझे। उसके बाद लॉगिन डिटेल मांगेगा, लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप जाइएगा, आपको वहां पे तीन चीजें मिलेगी, टेबल, व्यू एंड एसक्यूएल क्वेरी, ठीक है ना। टेबल क्लिक करेंगे तो जैसे टेबल दिख रहा है, टेबल नेम आ जाएगा। आपने व्यूज पे क्लिक किया तो आपको डेटा दिखा देगा, और टेबल व्यूज करते हैं। और कस्टम पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, सेम क्वेरी चलता है वहां भी। तो ये देखिए, ए हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब मुझे कौन सा डेटा चाहिए, तो यहाँ पे मैं अपना टेबल देख रहा हूँ, टेबल 1 नहीं है, टेबल 2 नहीं है, टेबल 3, टेबल 2 पे लिस्ट आया, तो मुझे यही डेटा चाहिए था ना सर, टेबल 3, और बाकी डेटा जो नॉर्मल है। तो आप इस तरह से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो टेबल 2 जो है मेन है, हमने क्लिक किया और यहाँ पे लोड कर, तो हम वहां से डेटा लेके चले आया। आप यहाँ पे गूगल सीट से भी डेटा ला सकते हैं। अगर आपके पास गूगल ड्राइव में डेटा है गूगल सीट पे, तो मैं यहाँ पे ड्राइव ओपन करता हूँ, और गूगल ड्राइव के अंदर मान लीजिए यहाँ पे सेल्स डेटा करके मेरे पास एक डेटा है, मुझे इस डेटा को लेके आना है पावर बीआई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहां पे चला जाऊंगा शेयर पे। अब शेयर पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कॉपी लिंक करके डन करूंगा, और उसके बाद पावर बीआई पे आऊंगा, गेट डेटा, और यहाँ पे चला जाऊंगा मोर। मोर के अंदर यहाँ अदर पे आना है, और अदर के अंदर ही आपको दिखेगा गूगल का, गूगल सीट, और हमने यहाँ पे इसको कर दिया कनेक्ट, और यहाँ पे यूआरएल डालेंगे एंड ओके करें। अब फिर इसमें आपको साइन इन करना पड़ेगा, ठीक है। बगैर साइन इन का नहीं चलेगा, साइन इन करने के बाद ही आएगा डेटा। ये साइन इन हो गया। अब इसे यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए बोला है कि यहाँ पे कनेक्ट कीजिए, और थोड़ी देर में आपका हो गया।
ले लेता है, दिक्कत क्यों कर रहा है? ओ, ये यहाँ से दिक्कत है, दिख रहा है सर? ये गूगल, ये आपका ये फाइल है, एक्सेल वाली फाइल है ना, इसलिए नहीं ले रहा है। एक मिनट, मुझे सर्च करना पड़ेगा। आ गया सर? तो एक्सलेस एम फाइल थी ना, इसका आंसर नहीं आ पा रहा था। देखिए सीट वन का डेटा आ गया, क्या सीट वन का डेटा। अब इसको लोड करें। यही नहीं, ये पूरा का पूरा डेटा जो है ना सर, ये कनेक्टेड होगा आपके गूगल सीट से। अब देखिए दिखाता हूँ, लोड होने दीजिए। क्या? मेरा सीट मेरा आ गया सर। अब ये डेटा यहाँ देखिए, नीचे तक देखिए, नीचे यहाँ पे आया ना जोन सिटी। अच्छा, ये इसने देखिए ये दिक्कत कर दिया, इसने हेडिंग नहीं लिया, हेडिंग को नहीं लिया। तो ऐसे केस में हमें कहाँ जाना होगा? हमें जाना होगा ट्रांसफॉर्म डेटा और सीट, और सबसे लास्ट में आना पड़ेगा। सॉरी सर, और नेटवर्क चला गया था। सर रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ चलो। गो टू नहीं है ना, मैनुअली ही जाना। ये डेटा गड़बड़ कर दिया आपका, इसने नहीं लिया है, रिफ्रेश कीजिए। पहले इसने पहले सेल को नहीं लिया है इसने।
और जो आपका हेडिंग था उसको नीचे कर दिया। तो एक काम करता हूँ, उसको मैं शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। और या असेंडिंग टू डिसेंडिंग। आ गया ना यहाँ पे, देखिए क्यू जोन आ गया ना अब यहाँ पे। अब इसको यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर कर दीजिए, हो गया। देन लोड एंड क्लोज कर दीजिए। तो पावर क्वेरी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके, तो डेटा कनेक्टिविटी में और भी चीजें हैं, तो धीरे धीरे जो चीज यूज होगा वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे डेटा कनेक्टिविटी को करते हैं क्लोज, और हम अगली